दोस्तों कल की मार्केट का डिस्कशन करें उससे पहले हमें क्या जान लेना चाहिए कि कल मार्केट के लिए ट्रिगर क्या हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा ट्रिगर यही है कि आज भी एफआईआई ने अच्छी खासी बाइंग ही की है। लगभग 5,372 करोड़ की एफआईआई ने बाइंग की है। वही जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ लगभग 8:30 बजे तो डाउ फ्यूचर मुझे अबव 80 पॉइंट दिखा रहा है बुलिश। तो ये एक हमें ग्लोबल से अच्छा खासा बुलिश का सिग्नल मिल रहा है। तो अभी हम एज इट इज क्या करेंगे, हर रोज की तरह हमारा चार्ट पैटर्न और ऑप्शन चेन डेटा इन दोनों का मिलाप करते हुए हमें ट्रेड के वो लेवल डिस्कशन करने हैं जहां पे मार्केट रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट लेने में कैपेबल है। वही याद रखिए, ट्रेंड इज अवर फ्रेंड। याद रखिए, ट्रेंड इज अवर फ्रेंड। हमें ट्रेंड के अगेंस्ट बिल्कुल बिल्कुल नहीं जाना। और ओवरऑल ट्रेंड व्यू का हम पता कैसे लगाते हैं, हमारी पीसीआर की थ्योरी से। अगर आपको पीसीआर की थ्योरी मालूम नहीं है तो वो वीडियो जरूर देख लेना। पीसीआर भी हम कैसे लेते हैं, एटीएम से। एटीएम यानी जहां पे मार्केट चले वहां से +5 -5 का ये हमें पीसीआर या फिर हमें परसेंटेज। ये दो थ्योरी अगर आपको मालूम नहीं तो वो वीडियो देख लीजिए। उसके हिसाब से ये पीसीआर या परसेंटेज की थ्योरी के हिसाब से हमें ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड व्यू फाइंड आउट करना है और उसके हिसाब से हमें ट्रेड लेना है। अगर समझो पीसीआर परसेंटेज बुलिश है तो बुलिश ट्रेड लेना है, बियरिश है तो बियरिश ट्रेड लेना है। और उसके साथ हमें क्या करना है, डाउ फ्यूचर मैच करना है। क्योंकि डाउ फ्यूचर एक डायरेक्शन, अगर ये पीसीआर एक डायरेक्शन बता रहे तो हमें उस दिन ट्रेड अवॉइड करना है। लेकिन अगर समझो दोनों भी हमें एक ही डायरेक्शन बता रहे तो, और वही साथ में क्या करना है, हमें चार्ट पैटर्न का देखना है। वो तीनों भी अगर हमें एक ही डायरेक्शन बता रहे तो हमें उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। बाई समझो बुलिश दिखा रहा है तो बुलिश ट्रेड लेना है, बेरिश दिखा रहा है तो बेरिश ट्रेड लेना। आज याद रखिए, आज मार्केट ने हमें बुलिश ट्रेड भी दिखाए है, वही बियरिश ट्रेड भी दिखाए। और पीसीआर की थ्योरी ने हमें दोनों ट्रेड कॉन्फिडेंशियल बताए। जब मार्केट ऊपर की तरफ से नीचे आ रहा था पीसीआर तुरंत नीचे गिर गया, लगभग 64 तक पीसीआर आया था। वही मार्केट जब ऊपर जा रही थी तब पीसीआर भी लगभग 1.3 तक गया था। यानी पीसीआर हमें ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड व्यू बताता है। वही याद रखिए, हमें कहीं पे भी मार्केट में बाइंग या सेलिंग नहीं करनी। हमें वो पर्टिकुलर लेवल के ऊपर ही बाइंग या सेलिंग करनी है। क्योंकि अगर हम वो लेवल के ऊपर ही बाइंग या सेलिंग करेंगे तो हमारा क्या होगा, स्टॉप लॉस कम होगा और जो टारगेट होगा हमारा बड़ा होगा। यानी रिस्क एंड रिवॉर्ड यहाँ पे मैच कर जाएगा। तो याद रखिए, अगर आज आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आज आपने मार्केट जैसे ही गैप अप खुला, गैप अप की स्ट्रैटेजी से आप एक अच्छा खासा बियरिश का ट्रेड ले सकते। गैप अप की स्ट्रैटेजी आपको मालूम नहीं तो गैप अप की स्ट्रैटेजी क्या है, अगर समझो मार्केट गैप अप खुली है, वहां पे अगर ऑप्शन चेन का डेटा ज्यादा है, यानी अगर वहां पे कॉल राइटर ज्यादा है तो हम एक बियरिश ट्रेड प्लान कर सकते थे। एज इट इज दोस्तों, ऊपर की तरफ लगभग क्या था, अच्छे खासा कॉल का ओवर डेटा था, मार्केट ने सडनली नीचे के लेवल दिखा दी। वही 915 की स्ट्रैटेजी हमारी क्या कहती है, ये देखिए 915 स्ट्रैटेजी के हमारा यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, नीचे से मार्केट ऊपर आई है, हमें 915 का यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, उससे भी हमें अच्छे खासे रिटर्न मिल गए। वही मैंने प्रीवियस सेशन में आपको क्या कहा था कि 24,000 के बारे में डिस्कशन किया था और उसको फोकस देते हुए मैंने 900 के बारे में बताया था। आई होप अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो आज आपने यहाँ से बियरिश ट्रेड भी प्लान करते हुए एक प्रॉफिट जरूर लिया होगा दोस्तों। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बता देना। और यहाँ पे हमें चार्ट पैटर्न का एक अच्छा खासा सिग्नल मिल रहा था और यहाँ पे आते ही हमें जो पीसीआर है, पीसीआर ने भी हमें एक अच्छी खासी बियरिश की मोमेंटम बताई थी। और मैं आपको हमेशा मेरी वीडियो में क्या कहता हूँ, हमें पीसीआर को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। और आज क्या था, डाउ फ्यूचर से हमें न्यूट्रल का सिग्नल मिल रहा था, यानी प्लस +70 -70। अगर आपको डाउ फ्यूचर की थ्योरी मालूम नहीं है तो वो डाउ फ्यूचर की थ्योरी देख लेना। इसे हम न्यूट्रल पकड़ते, एज इट इज मार्केट न्यूट्रल था, हमारे डेटा के हिसाब से हमें चलना था, चार्ट पैटर्न के हिसाब से चलना था। आई होप आज आपने अच्छे खासे प्रॉफिट जरूर लिए होंगे। तो अभी हम वो लेवल डिस्कशन करेंगे जहां पे मार्केट कल रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट लेने की कोशिश करेगी। तो याद रखिए, आज हमें क्या हुआ है, लगभग क्लोजिंग हमें 23,650 के ऊपर मिली है। ये ऐसा क्यों हुआ है, चार्ट पैटर्न तो हमें लगभग 23,600 का दिखा रहा है, लेकिन क्लोजिंग ऊपर की क्यों मिली है, क्योंकि जो 3 से 3:30 बजे का समय होता है उसका जो एवरेज प्राइस निकाला जाता है, वो एवरेज प्राइस को ही हमें क्लोजिंग दिया जाता है। लेकिन चार्ट पैटर्न के हिसाब से हमें लगभग 23,600 का लेवल मिला है।
तो आज हम उसे ही न्यूट्रल पॉइंट पकड़े। ये उसे ही क्यों न्यूट्रल पॉइंट पकड़े? क्योंकि वहां पे एक अच्छा खासा हमें 3:15 के बाद हमें एक अच्छा खासा नीचे का लेवल मिला है। वो एवरेजिंग की वजह से हमें ऊपर का लेवल मिला है। अभी हम 23,600 को न्यूट्रल पॉइंट पकड़ते हुए हम डिस्कशन कर लेंगे। याद रखिए, जहां पे मार्केट खड़े वाली है लगभग 23,600, 630। अगर आप मेरे हर एक वीडियो देख रहे हो तो आपको भले याद रखिए, भले ही मार्केट यहाँ पे खड़ी वाली हो, भले हमें क्लोजिंग ऊपर की मिली हो, लेकिन जो चार्ट पैटर्न है उसके मैं हिसाब से बता रहा हूँ। 23,600, 630 ये एक जोन है मार्केट के लिए। अगर मार्केट ने समझो 23,600, 630 के ही ऊपर ओपनिंग दी, तो हमें लगभग 23,666, याद रखिए, अगर आज आपने ट्रेडिंग की होती तो आपको मालूम है 23,666 का ये लेवल मार्केट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और याद रखिए 23,630, और उसमें उतना ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 23,650 के ऊपर ऑप्शन चेन का डेटा भी आता है। यानी 23,600, 630 अगर समझो मार्केट ने ये ब्रेक कर दिया कल के लिए, याद रखिए, उसे ब्रेक करते हुए उसके बाद हमें क्या करना है, लगभग मार्केट के लिए 23,700 के लिए तैयार हो जाना है। 23,700 के ऊपर आते ही मार्केट रिट्रेसमेंट जरूर लेगी, यानी लगभग 23,666 तक का हमें लेवल दिखाएगी। लेकिन हमारी रिट्रेसमेंट की थ्योरी हमारे दिमाग में याद रखना है। रिट्रेसमेंट यानी मार्केट यहाँ पे आती है, मार्केट दोबारा इसे टेस्ट करने आएगी, और अगर समझो मार्केट ने इसे ब्रेक कर दिया, अगर मार्केट ने रिट्रेसमेंट की थ्योरी फॉलो करने के बाद 23,700 को ब्रेक कर दिया, तो हमें सडनली लगभग 23,800 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। मुझे 23,800 का तक का डिस्कशन कर ले। अभी अगर समझो मार्केट यानी एफआई स्ट्रांगली बाइंग ही कर रहे हैं, डाउ फ्यूचर भी अगर हमें समझो बुलिश ही देख, याद रखिए पहली तो बात, हम है ट्रेडर, हमें दोनों तरीके से ट्रेड लेने आना चाहिए। चार्ट पैटर्न का डेटा, ऑप्शन चेन, अगर हमें बीएलएस का सिग्नल बताए तो बीएलएस भी ट्रेड लेना है, बुलिस बता रही है तो बुलिस भी ट्रेड लेना है। हमें वो हर एक लेवल मालूम होने चाहिए जहां पर मार्केट रेजिस्टेंस लेगी या फिर सपोर्ट लेगी। और मैंने आपको लगभग 23,600, 666 के बारे में बहुत फोकस देते हुए कहा है। यहाँ पे मार्केट के लिए नजदीक नजदीक में ही रेजिस्टेंस है, लेकिन हमें क्या करना है, 23,600 ब्रेक, 666 ब्रेक करते हुए मार्केट 23,700 तक रिट्रेसमेंट लेगी, बाद में नीचे आएगी, बाद में पुल अप देगी, तब मार्केट 23,800 तक जाएगी। उसके ऊपर लगभग 23,000, यानी आज का ये देखिए 23,862, यहाँ तक मार्केट रेजिस्टेंस लेगी। अगर समझो मार्केट यहाँ पे आई और मार्केट यहाँ पे ही सस्टेन होने लगी, यहाँ पे ही सस्टेन होने लगी, और मार्केट समझो 23,900 तक जाने में कैपेबल हुई, यानी मार्केट वहां पे समझो 23,600, 660 के ऊपर, यानी 23,800 के 50 ऊपर, 23,850 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होने लगी, तो हमें समझ जाना है कि हमें 23,900 और 925 ये जोन में मार्केट आएगी। इस जोन में मार्केट आएगी कल, जब अगर मार्केट ने 23,860 के ऊपर ही मार्केट सस्टेन होने में कामयाब रही तो। अदरवाइज मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकती है, लेकिन हम है ट्रेडर, हमें हर एक लेवल मालूम होना चाहिए। अगर समझो मार्केट ने 23,860 को ही सपोर्ट लिया, तो मार्केट के लिए 23,900, 925 ये एक रेजिस्टेंस जोन अच्छी तरीके से वर्क जरूर करेगा। मेरी बात को याद रखना, क्योंकि लगभग 24,000 के ऊपर बहुत ज्यादा कॉल राइटर खड़े वाले हैं। अगर आपको ये मालूम नहीं है, कॉल राइटर ये मार्केट के लिए रेजिस्टेंस होते हैं और पुट राइटर मार्केट के लिए सपोर्ट होते हैं। 24,000 के ऊपर सबसे ज्यादा कॉल का ओवर है, वो मार्केट को 23,900 तक आने ही नहीं देंगे। उससे पहले ही मार्केट को नीचे दबाने की जरूर कोशिश करेंगे, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था, और मार्केट धड़ाम से नीचे एज इट इज दोस्तों, कल भी वही प्रेडिक्शन है। लेकिन हमें हर एक लेवल मालूम होना चाहिए। लेकिन समझो इन केस एनी हम डाउ फ्यूचर समझो लगभग 500 पॉइंट हमें बुलिश की मूवमेंट दिखा रहा है, तब मार्केट 923,900, 925 को ब्रेक करेगी, तो हमें समझ जाना है, याद है कि 23,900, 925 को ब्रेक करेगी, तो हमें समझ जाना है लगभग 24,058 के लेवल हमें सडनली मार्केट में देखने को जरूर जरूर मिलेंगे।
मैं आपको 24,000 का डिस्कशन भी नहीं कर रहा हूँ। जब मार्केट 23,900 925 का ये धोनी तोड़ देगी तो जो 24,000 वाले कॉल राइटर वो क्या को महसूस करेंगे और वो अपनी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ करने के लिए जरूर आएंगे और हमें उस उबाल में लगभग 24,058 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो मैंने आपको ऊपर के पूरे अच्छे खासे लेवल बता दिए हैं। आई होप आपने वो नोट जरूर कर लोगे। अभी हम नीचे के लेवल देखेंगे जहां पे मार्केट खड़े वाली है लगभग 23,600। याद रखिए हमने क्लोजिंग प्राइस नहीं लिया है, जो चार्ट पैटर्न का प्राइस है वही लिया। जैसे ही मार्केट नीचे जाने की कोशिश करेगी लगभग 23,667 यानी लगभग 23,665 ये एक मार्केट के लिए सपोर्ट होना चाहिए और उसके नीचे लगभग 23,530 और 500 का ये जोन आ जाएगा। यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेनी ही चाहिए। मेरी बात को याद रखना, मैं अगेन कह रहा हूँ यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेनी ही चाहिए। लेकिन लेकिन समझो अगर मार्केट ने इसे तोड़ दिया यानी मार्केट ने ये लेवल ब्रेक कर दिया तो हमें समझ जाना है हमें 23,300 तक के लेवल मार्केट में देखने को मिलेगा। मैं 23,400 का डिस्कशन भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि 23,500 ये एक मार्केट के लिए अच्छा खासा सपोर्ट है। अगर पुट राइटर यहाँ पे टैप हो जाएंगे, याद रखिए पुट राइटर ये मार्केट के लिए सपोर्ट होते हैं। अगर मार्केट नीचे गिरेगी तो वो अपनी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ करने आएंगे और मार्केट में हमें सडनली नीचे के लेवल मिलेगा। और मैं आपको नीचे के लेवल भी क्यों बताता हूँ हमेशा ज्यादा, क्योंकि जब भी मार्केट ऊपर जाती है तो ऐसे चार्ट पैटर्न बनाते हुए ऊपर जाती है, लेकिन जब गिरती है तो सडनली नीचे गिरती है, उसे चार्ट पैटर्न बनाने की कोई जरूरत नहीं। यह हमारी थ्योरी दिमाग में रखना है। और याद रखिए अगर जैसे ही मार्केट ने 23,500 530 का ये लेवल तोड़ दिया तो उसके बाद हमें लगभग 23,300 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन समझो हमें नीचे का और भी लेवल देखना है। लेकिन समझो अगर मार्केट ने 23,300 का ये भी लेवल तोड़ दिया तो हमें सडनली लगभग 23,136 और 130 और 100 यानी ये जोन के ऊपर मार्केट आके यहाँ पे सपोर्ट लेने की जरूर कोशिश करेगी। मेरी बात को याद रखना, मैंने आपको ऊपर के लगभग 24,058 तक लेवल बताए हैं और 23,900 के बारे में भी जो डिस्कशन किया है वो याद रखना है। 23,500 के बारे में जो डिस्कशन किया है वो भी याद रखना है। 23,300 ये भी इम्पोर्टेंट है, अगर वो तोड़ती है तो मार्केट लगभग 23,100 136 के लेवल में आ जाएगी। अभी हमें क्या करना है, हमने जो लेवल देखे उसके साथ हमें सिर्फ ऑप्शन चेन का डेटा मैच करना। अगर हमें दोनों भी वही सेम बता रहे तो कल उसी डायरेक्शन में हमें ट्रेड लेने का प्लान करना। तो दोस्तों अगर आपको अभी तक ये वीडियो सही लगे, जेन्युइन लगे, आपको यहाँ पे कुछ भी सीखने को मिला, प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। और ये जो फ्री टेलीग्राम चैनल है इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, लाइव मार्केट में जो कुछ भी मेरा व्यू एनालिसिस है मैं यहाँ पे जरूर शेयर करने की कोशिश करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तभी इसे ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज बिल्कुल इग्नोर कीजिए। वैसे तो ये बिल्कुल फ्री ही है। तो अभी हम सीधा ऑप्शन चेन के डेटा के ऊपर आ गए। ये देखिए जहां पे मार्केट हमने चार्ट पैटर्न के हिसाब से न्यूट्रल पॉइंट पकड़ा है, ये देखिए 41,000 यहाँ पे है, उसके अगेंस्ट में लगभग 73 यानी ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले सकती है। और वही जैसे ही हम ऊपर जाने की कोशिश करेंगे लगभग 23,700 ये एक मार्केट के लिए हर्डल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 95,000 कॉल में राइटर खड़े वाले, उसके अगेंस्ट में लगभग 67। अगर आप मार्केट में नए हैं तो ये दोबारा बात हो रही है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि जो कॉल राइटर है ये मार्केट के लिए रेजिस्टेंस होते हैं, वही ये पुट राइटर मार्केट के लिए सपोर्ट होते हैं। क्योंकि हम जो एनालिसिस करते हैं वो राइटर के हिसाब से एनालिसिस करते हैं, क्योंकि उनके पास मोटा मनी रहता है, मार्जिन मनी रहता है, यानी उनके पास हमसे ज्यादा इंफॉर्मेशन रहती है। उसकी वजह से हमें उनके साइड होते हुए मार्केट में ट्रेडिंग करने का प्लान करना चाहिए। उसकी वजह से हम क्या होंगे, मोस्ट ऑफ टाइम विन होने के चांसेस ज्यादा है। एज इट इज मैंने आपको जो पीसीआर के थ्योरी बताई, इसलिए यही थ्योरी याद रखनी। लगभग 23,700 ये एक मार्केट के लिए रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है। लेकिन ये देखिए यहाँ पे 23,800 के ऊपर 1,12,000, उसके अगेंस्ट में लगभग
33,000, यानी 23,800। ये एक मार्केट के लिए स्ट्रांगली कल के दिन रेजिस्टेंस हो सकता है, लेकिन हमने चार्ट पैटर्न के हिसाब से कहाँ पे देखा है, लगभग 23,862 तक के लेवल देखे हैं। वही ऊपर जैसे हम जाएंगे 23,900 के ऊपर 87,000 हमें दिखाई दे रहे, उसके आगे इसमें लगभग ना के बराबर 11,000। उसके ऊपर जैसे हम 24,000 का डिस्कशन करेंगे, वहां पे 1,71,000। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले 24,000 का जो डिस्कशन किया वो थोड़ी यहाँ पे लागू होती है, क्योंकि अगर समझो 1,71,000 वो टैप हो जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट, तो वो अपनी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ करने आएंगे और मार्केट में हमें ऊपर के अच्छे खासे लेवल दिखने को जरूर मिलेंगे। अगर 23,900 मार्केट ब्रेक करेगी तो 24,000 ऑलरेडी मार्केट में टैप हुए ऐसा वो महसूस करेंगे। वही उसके अगेंस्ट में लगभग ना के बराबर है ये। और अभी जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आती है तो क्या होता है, ऑप्शन चेन का डेटा अच्छी तरीके से वर्क करता है। अगर समझो शॉर्ट कवरिंग आई, चाहे वो पुट की हो या कॉल की, मार्केट एक ही डायरेक्शन में हमें भागते हुए दिखाई दे सकता है। और याद रखिए, हम ट्रेडर, हमें दोनों साइड से ट्रेडिंग करने का प्लान जरूर आना चाहिए। हमें लेवल मालूम होना चाहिए। अगर हमें लेवल मालूम है तो हम कॉन्फिडेंशियल कोई भी लेवल के ऊपर ट्रेड ले सकते। यानी ये देखिए, 23,800 के ऊपर भी हमें अच्छा खासा रेजिस्टेंस दिखा है। 23,900 के बारे में जो मैंने आपको थ्योरी बताई है, ये देखिए एज इट इज हमें ऑप्शन चेन का डेटा भी वही बता रहा है कि ऊपर की तरफ मार्केट में रेजिस्टेंस, यानी ऑप्शन चेन का डेटा चार्ट पैटर्न हमें एज इट इज बता रहा है। भाई अभी हम नीचे के लेवल देखेंगे, लगभग 23,600 के ऊपर 73, यानी यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले सकती है। मैंने आपको चार्ट पैटर्न के हिसाब से वो न्यूट्रल पॉइंट लेके पकड़ के हुए देखा है। जैसे मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगी तो 23,500 के बारे में मैंने आपको बहुत डिस्कशन किया है कि देखिए यहाँ पे पुट राइटर 1,11,000 है, यानी अगर समझो 23,500 ये मार्केट तोड़ देती है तो हमें सडनली नीचे की फॉल मिलेगी। ये मैंने आपसे कहा था। और ये फॉल हमें कब कहाँ तक मिलेगी, लगभग 23,300 तक है। ये देखिए 23,300 के ऊपर 96,000 है, और लगभग 23,200 के ऊपर 105 हुई, यानी 1,05,000। लेकिन 23,300 ये इतना स्ट्रांगली सपोर्ट है। अगर ये टूट जाता है तो 23,200 वाले भी खुद को ट्रैप महसूस करेंगे। और मैंने आपसे क्या कहा, वो डिप में हमें लगभग 23,100 तक के लेवल में देखने को मिल सकते, 23,100 और 136 के लेवल। एज इट इज दोस्तों, डेटा भी हमें वही बताने की कोशिश कर रहा है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।